दोस्तों, कल वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए। क्वेश्चन आया, किसी चालक तार में से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कितने समय के लिए? 10 मिनट के लिए। तो प्रयुक्त आवेश यानी 10 मिनट तक एक तार के अंदर आधा एम्पियर 0.5 एम्पियर की यदि धारा प्रवाहित की गई है, तो उसमें जो आवेश है कितना प्रवाहित हुआ है उसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो जो धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटा टी। तो इस सूत्र में अपन को आई पता है, क्या दिया हुआ है, आई का मान है 0.5 एम्पियर, टी का मान है 10 मिनट, और निकालना क्या है अपन को, क्यू का मान ज्ञात करना है। किसका? आवेश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो आंकिक प्रश्न है, उनको हल करने के लिए अपने एक पद्धति होती है MKS पद्धति या SI पद्धति। इस पद्धति का मतलब होता है मात्रकों, जो अपन जो लगाते हैं ना मात्रक, और कहते हैं मात्रक आधा नंबर कट जाता है, ये सारे मात्रक है, मिनट, सेकंड है, गुलाम है। तो हमेशा जो प्रश्न हल करेंगे उसके अंदर MKS पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। M दूरी के लिए होता है मीटर, किसकी दूरी मापने में। K का मतलब होता है केजी, किलोग्राम, भार, वजन। और SECOND सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। तो कोई भी प्रश्न हल करेंगे तो उसके अंदर यदि मिनट दे रखे हैं तो सेकंड में बदलेंगे, घंटा बदला है, घंटा है तो भी घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, हमेशा और हमेशा सेकंड में बदलना पड़ेगा। एक दूसरी पद्धति है, उसका नाम है CGS, ये केमिस्ट्री की आती है। केमिस्ट्री में जैसे विलियन वगैरह पार्ट है उसमें ये काम आएगी। C से दूरी मापते हैं सेंटीमीटर में, G मतलब बार, ग्राम में, और समय है ये सेकंड में। इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है। केवल जो दूरी है या मीटर में या सेंटीमीटर में या बार है वो किलोग्राम में है, ये ग्राम में। तो ये एक SI यानी इंटरनेशनल पद्धति है, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये CGS सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, केवल मेरा का उद्देश्य यही है प्रश्न हल करना, बाकी मैं नहीं समझाता। क्यों? यहाँ पे समय दिया इन्होंने मिनट में, तो 10 मिनट को सेकंड में 60 से गुणा किया तो किसमें हो गया, ये सेकंड में, इसीलिए बताया है। तो सेकंड में बदलना जरूरी था, तो समय का आ गया सेकंड, वरना आप 10 से ऐसे गुणा कर देते, 10 गुणा 5, 5 उत्तर आ जाता, लेकिन वो गलत था। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपन को, Q बराबर I गुणा T। I का मान है 0.5, समय का है कितने हो गए 600 सेकंड, और ये इसका कुलाम का मात्रक से ये हो गया 300, इसका आधा हो गया 300 कुलाम आवेश। कितना आवेश आ जाएगा Q बराबर, तो इसका उत्तर तो वैसे सही कौन सा है 300, लेकिन आप यदि इसको नहीं बदलते तो क्या उत्तर आता देख लो, 0.5 गुणा कितना करना था, कितने मिनट है 10, पॉइंट से 0.0 कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा 5 कुलाम। लेकिन ये क्या है, गलत है। तो वह ऑप्शन ही 5 भी मिलेगा, तो PMT की तैयारी करते हैं वहां 5 भी दिखता है, तो भाई Q बराबर IT होता है, इन दोनों को गुणा कर लो। लेकिन भाई साहब ये देखो ना, इसका मात्रक मिनट है, इसको किस में बदलना है, सेकंड में। MKS पद्धति को प्रयोग में करना है। समझ आ गई बात? नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक लेके वापस समझ लेना। लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना।
आगे और भी टॉपिक 11वीं में आगे तो 11वीं में भी डालूंगा ऐसे ऐसे वीडियो, यदि अच्छा रहा रेस्पॉन्स तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है, एक वैज्ञानिक था ओम जॉर्ज साइमन ओम, ये वाला ओम नहीं, ये तो ओम, उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। नाम बड़े खतरनाक होते, जॉर्ज साइमन ओम। कहां का था? भारत का हो नहीं सकता, विदेशी था। कहां का? जर्मन का एक वैज्ञानिक था ओम। उसने कुछ प्रयोग किए विद्युत धारा के ऊपर। क्या किया उसने? एक बैटरी ली, उसमें से किसी चालक तार के अंदर धारा का प्रवाह करवाया। क्या करवाया? धारा का प्रवाह। प्रयोग कर रहा था तो उसने एक ग्राफ बनाया। तो उसने क्या किया, पहले धारा का मान 1 एम्पियर दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी। तो उसने विद्युत परिपथ बनाया एक, यहां उसने एक वोल्ट मीटर, ये कोई प्रतिरोध था, इसके ऊपर उसने क्या लगा दिया? वी मतलब वोल्ट मीटर। तो मैंने कहा था वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा, यानी इसके वो सीध में नहीं लगेगा। और ये अमीटर इसी के श्रेणी क्रम में लग गया। तो ये प्लस से धारा निकली, यहाँ आई, ये गई, घूमी, वापस इसमें आ गई। तो एक विद्युत परिपथ तैयार किया, उसके अंदर एक अमीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया और एक बैटरी लगाई। तो उसने अलग अलग प्रयोग किए। धारा का मान बढ़ा रहा है, धारा का मान बढ़ा रहा है। तो यहां पर जो विभवांतर है इस मीटर में, क्या विभवांतर, उसका मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसने देखा जैसे जैसे मैं धारा बढ़ा रहा हूं तो विभवांतर भी बढ़ रहा है। कैसे? जैसे आप बाइक की रेस खींचते हो और उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी, विभवांतर थोड़ा देख लो सही, विभवांतर। तो ये विभवांतर कैसे? उसने ग्राफ बनाया, यहाँ पे नंबर लिखा जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, और यहाँ विभवांतर का 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये वोल्टेज V, ये धारा I, और इसके बीच में इसने क्या बनाया? एक ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफ आया। इसने बिंदु सेट किया, तो एक ये, 2, जैसे 2 एम्पियर की धारा थी तो ये इतना आ गया। 6 की तो ये ऐसे, ये सही थोड़ा सेट नहीं हो रहा। इस तरीके से उसने ये बिंदु बनाए। तो उसमें देखा कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है तो विभवांतर का मान बढ़ रहा है, यानी जो विभवांतर का मान है वो धारा के मान के समानुपाती होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V का मान है धारा के मान के समानुपाती होता है। तो इस समीकरण को उसने उत्पन्न किया, बाकी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने क्या किया? धारा का मान, वो कहता है ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम लिखो, प्रश्न आ गया 5 नंबर का आ जाता है, कई बार कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ जाएगा। ओम का नियम क्या है और श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन बताओ। 5 नंबर का दे सकती, कोई बड़ी बात नहीं। तो V बराबर IR इसका सूत्र होगा, लेकिन कैसे? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V किसके समानुपाती है? I के। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा V का मान, तो कोई भी सूत्र के बनाने में
कोई समानुपाती का मान हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है। क्या आ जाता है? नियतांक। तो v बट्टा आई को मान इधर ले लिया बराबर r। r एक क्या है? नियतांक। r क्या है? एक नियतांक है जिसका नाम प्रतिरोध है। r को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। अंग्रेजी में कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हिंदी में इसका मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला। कौन? रुकावट। आप यदि कहीं भाग रहे हो और कोई आपके पीछे से टांग खींच रहा है, वो क्या है? प्रतिरोध है, आपकी बाधा है, रुकावट है। प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, उसके अंदर जो रुकावट पैदा होती है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। इसका मात्रक उसने खुद के नाम पे ही रख दिया, ओ। इसको उल्टा सा मटका रखते हैं, जैसे इस तरह का इसका चिन्ह होता है, उल्टा मटका रखा हुआ जैसे छत के ऊपर रखे होते हैं ना, वैसे। तो ये है ओम। तो आर क्या है? धारा प्रवाह के अंदर जो बाधा होती है उसको कहते हैं अपन प्रतिरोध, वही है आर। तो बाधा, रुकावट, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना धारा का मान कम होगा। यदि आर का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा तो धारा का मान उतना ही घटेगा। आर का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही धारा का मान है वो घटेगा। तो ये था इसमें। अगला इसमें देखो आप, सूत्र है, इसको घुमा फिरा के V बराबर आई आर। इसके V के बराबर में करूंगा तो इधर ये जाएगा V बराबर I गुणा R, या फिर इसको मैं I के रूप में लिखेंगे, I बराबर V बटा R। तो ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये इसमें तीन है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। तो कोई भी आंकिक प्रश्न आएगा उसमें दो चीजें दे रखी होती है, या तो वोल्ट और धारा दे रखी है तो आर ज्ञात कर लेना, धारा और प्रतिरोध दे रखा है तो वोल्ट ज्ञात कर सकते हैं, और वोल्टेज और आर दे रखा है तो अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? धारा। एक इसी में आपके प्रश्न आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ये तो हमने पढ़ लिया प्रतिरोध। एक है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, वो थोड़ा सा देख लो। उसको कहते हैं परिवर्ती। इसका दूसरा नाम है धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रण में करने वाला। अंग्रेजी में दोनों को एक ही नाम कहते हैं, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट। प्रतिरोध है, प्रतिरोध ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मान अपन बदल सकते हैं। जैसे 2 ओम कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया। 8 किया तो धारा का मान कम हो जाएगा, 2 किया तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे होता है? इसके इस तरह से एक ऐसा सर्किल जैसा बना होता है, इसके ऊपर नाइक्रोम का तार वगैरह लटका होता है, और यहाँ ऊपर से इसके ऊपर एक चूड़ी होती है ऐसे, और इसके ऊपर ये तार लटका होता है, एक तार यहाँ से होता है। तो ये इधर इधर घुमाते हैं, इधर है, इधर है, इधर जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, इधर आएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो ये परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। तो इसको अपन
सामान्य प्रतिरोध इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऐसा क्या लगा देंगे, एक तीर। इस तरह का तीर लगने का मतलब है ये जो प्रतिरोध है वो कैसा है, धारा नियंत्रण वाला है, यानी प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। एक इच्छित मान प्राप्त करते हैं किसका, धारा का। तो अपन को धारा कितनी चाहिए, तो ये धारा में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ज्यादा धारा चाहिए तो इसका मान कम कर दो, और धारा का मान अपन को कम करना है तो ये इसका मान बढ़ा दो प्रतिरोध का। सेम टू सेम, जैसे पंखा होता है, अभी तो सर्दियों में बंद पड़े, गर्मियों में पंखा गर्मी ज्यादा लगती है तो 5 पे कर दिया, 4 पे, 3 2 1 0। तो पंखे का जो वॉल्यूम बटन होता है अपन घुमाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का इस तरह का सेटिंग सेम टू सेम इसी में रहती है। ये भी क्या करता है, प्रतिरोध, अपना प्रतिरोध बढ़ा लेता है। 1 नंबर पर है तो फुल प्रतिरोध, 2 पे कम, 5 पे बिल्कुल ही जितनी धारा आ रही हो पीछे से, खंबे से जो जितनी भी आ रही हो सब की सब किसको दे देगा, पंखे को, और वो 5 नंबर पर फुल स्पीड में घूमेगा। तो लेकिन इसको अपन एक कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा, और पंखा धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझ आई बात। तो ये था एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध। आगे अपन पढ़ते हैं, चालक तार यदि किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका जो प्रतिरोध होता है, उसकी चालकता है वो घटती है बढ़ती है, कैसे क्या रहती है, वो पढ़ लेते हैं। चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तो इसको थोड़ा सा अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। इसका सूत्र होता है, दोबारा से बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन रो बराबर राल RA/L, ये फाइनल में सूत्र आएगा। और ये आपको याद, इसको कहते हैं रो, क्या कहते हैं, रो। इसको कहते हैं विद्युत या विद्युत प्रतिरोध, ना पीछे को रहेगा, रोधकता, ये जानना, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं और फिर भी गलत करके आते हैं। इसका मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक लोग करके आते हैं, प्रतिरोध याद में रहता दिमाग के अंदर, ओम वाला, ओम करके आ जाते हैं, लेकिन इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। ओम गुणा मीटर कैसे, ये सूत्र है इसका, रो बराबर राल RA/L। तो रो बराबर राल RAL, रो बराबर राल। तो ये याद कर सकते हैं, रो बराबर राल, मैंने शुरू में याद किया था, अभी तक याद है, रो बराबर राल RA/L, रो बराबर RA/L। R का मात्रक क्या है, ओम, ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे L मतलब लंबाई, वो भी मीटर से मीटर कट गया। तो इसका जो मात्रक ये का ये गया, कौन, ओम मीटर, ये मैंने हल करके बता दिया, ओ मीटर। अब इसको अपन देखते हैं, इस सूत्र को यहां ले आते हैं, ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। R बराबर में, R यहीं रहने दो, L इधर आ गया,
ए इधर भाग में आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा रो गुणा एल बटा ए। अब इस सूत्र में से अपन आर किसके समानुपाती है, एल मतलब लंबाई, आर किसके समानुपाती है, इसके क्षेत्रफल के। किसी तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे ये कोई तार है, ये जो क्षेत्रफल है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये दिख रहा है, ये कितना मोटा है, ये अंगुली पतली है, या ये पेन है। अब ये दो है, एक पेन है एक ये, इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट ज्यादा है, इसका कम है, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वो मोटा रहेगा, ये पतला रहेगा। तो जो प्रतिरोध का मान है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और उसके तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के उल्टा होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। या फिर मैं कहूं मोटाई, भाई मोटा पतला का कैसे पता चलेगा, ये पतला है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, इसका ज्यादा है तो ये मोटा है। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है, जैसे एक समान मोटाई का तार, एक ये है एक लंबा है, ये 5 मीटर लंबा है, ये है 10 मीटर, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो समान है, एक ए है एक बी है, तो वो कहेगा ए का प्रतिरोध ज्यादा है या बी का ज्यादा है, ए का प्रतिरोध ज्यादा है या बी का ज्यादा है। तो मैंने कहा जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो लंबाई बी की ज्यादा है तो बी का प्रतिरोध है वो ज्यादा है, बी का प्रतिरोध ज्यादा है। इसी प्रकार से मैं यदि आपको कहूं एक समान मोटाई वाला, नहीं समान लंबाई वाला, एक इतना मोटा है एक पतला तार है, ये एक्स है ये वाई है, प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा, जितना ज्यादा पतला होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि ये भाग लग रहा है बट्टे में है ना क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल का भाग ज्यादा लग गया मोटे में, तो मोटा है, मोटाई है तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, कम, और लंबाई है तो लंबाई बढ़ेगी तो आर का मान बढ़ेगा। तो एक छोटा सा बात है वो रट लो यार, याद कर लो कैसे भी। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। मोटाई, जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जो जितना ज्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध है वो ज्यादा होगा। तो हम पढ़ेंगे जो विद्युत प्रतिरोधकता थी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।